दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग, जैसे कि मैंने कल ही फर्स्ट सीरीज कराया जिसमें कि 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी VRSI के प्रश्न पूछे गए हैं BPSSC द्वारा, वो सबको ऑनलाइन फॉर्म में देखेंगे। तो ये दूसरा सीरीज है और जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग फिर बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो टीचर हो, चाहे BSSC हो, CGL फर्स्ट सेकंड थर्ड हो, या टीचर एग्ज़ाम अभी जो हुए हैं BPSC के द्वारा, जो भी क्वेश्चन है सबको ऑनलाइन फॉर्म में देख लेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट SI के लिए यही है कि पढ़ तो बहुत कुछ लिया हम लोगों ने, जितने ही MCQ हम लोग करेंगे, जितने भी MCQ करेंगे ऑनलाइनर करेंगे, उतना ही काफ़ी अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दसवंत और बसवन। जयवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के दरबारी थे? तो किसके थे? अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन बहमन कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है। अब्दुल रज़ाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? किस राज्य के नहीं, किस राजा के? तो अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय। ठीक है। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय। और नूनीज, तो नूनीज किसके? अच्युत राय। नूनीज किसके दरबार में आया था? अच्युत राय। एक और आया था कौन? डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस किसके दरबार में आया था? तो डोमिंगो पायस आया था कृष्णदेव राय। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रांतों में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को। ठीक है। लियोनस कार्टियस को। प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कब कर दिया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? 1936 में। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये जो चारों थे उन्होंने किया था। कब? 1855 और 56 में। सुरेंद्र नारायण बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो कब हटाया गया था? 1874 में। कौन? 1874 में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था? नष्ट किया था। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ देना प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के टाइम में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लॉर्ड लीटन ने लाया था और इसको ख़त्म कौन किया था? रिपन ने। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की ग्रहण की उम्र कितनी होती है? तो कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के 60 वर्ष। अभी 62 वर्ष उनका प्रस्तावित है। ठीक है। अभी 60 वर्ष है, 62 वर्ष प्रस्तावित भी है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। ठीक है। अगला, विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। 324। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ मनाया जाता है? एक फेस्टिवल है, ये कहाँ मनाया जाता है? इनके दरगाह पे ही, अजमेर शरीफ में। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश की सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा है? तो कौन है? म्यांमार है। कौन? म्यांमार। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। तो कितनी है? 2900 किलोमीटर है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे राज्य का मतलब यहाँ ऐसे नहीं, राज्य मतलब पूरे देश का बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। कौन सा विश्व ने 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हुई? तो लीग ऑफ नेशन। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने किया था? अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। ठीक है। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। मूल में एक भी नहीं थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया 10 को। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है।
राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। कितनी? 250। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948। ठीक। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे? कौन से गुरु थे? सिखों के गुरु में गुरु गोविंद सिंह कौन से गुरु थे? तो 10वें थे। ठीक है, 10वें थे। प्रथम कौन थे? गुरु नानक। ठीक है। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का। किसका? कुषाण वंश का। भारत पर आक्रमण करना प्रथम मुसलमान कौन था? 712 में मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? तो बुध। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। और अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव, अंतिम शासक हरि सिंह। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक देखिए दे ही दिया, हरि सिंह। राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंद्रशेखर। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि। कौन है? उद्वंत प्रकाश का लेखक मौली कवि है। दक्षिण अमेरिका मध्य दक्षिणांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका। पुस्ताज हंगरी। स्टेपी मध्य एशिया। और कांगोन श्रीलंका। इतना आप लोग याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। सोनेरॉन कहाँ है? सोनेरॉन यूएसए में। काजीकुलम तुर्कमेनिस्तान में। और थार तो इंडिया में है। और सहारा अफ्रीका में है। तो इतना आप लोग याद रख सकते हैं। करणीय तत्व क्या है? तो करणीय तत्व एक वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो किसको जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है। भारत के कौन से भागों में द्रविड़ीय प्रजाति मुख्यतः संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में। अब मंदिर निर्माण की दक्षिण भारत की जो कला है उसको क्या बोलते हैं? द्रविड़ कला। उत्तर भारत को क्या बोलते हैं? नागर शैली। और मध्य भारत को दोनों का मिक्सचर पेशर शैली है। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी छोटी कौन है? डोडा बेटा। और जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी छोटी कौन है? अनाईमुड्डी। गारो जयंती कहाँ? तो गारो खासी जयंती है मेघालय में। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद पर प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल पद पर थे? तो बिहार के। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताया जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो स्टीफन हॉकिंग से। कौन है? स्टीफन हॉकिंग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम राज्यपाल और भारत की प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू की कुछ पुस्तक है। कौन से? ब्रोकन विंग्स। कौन है? ब्रोकन विंग्स, गोल्डन थ्रेशोल्ड। ब्रोकन विंग्स और गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किसकी लेखक है? किसकी मतलब कृति है? सरोजिनी नायडू की। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के नियम के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो 1902 से 1979 है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वो कौन है? हेनसांग। कौन है? हेनसांग। भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? IBRD। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? तो गुइझोउ चीन में। ये उस टाइम का था, अभी तो बड़ा हो गया। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू। और प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिहार के नहीं कहीं के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। भारत धार्मिक दृष्टि से कौन सा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी 1+33 है। वो उस टाइम था। ठीक है। तो अभी टोटल 34 हो गया। तो अभी बोलते मतलब इस क्वेश्चन का अनुसार 33 हो जाएगा क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा बोल रहा है।
लिच्छवी की राजधानी कहाँ की थी? लिच्छवी राजधानी कहाँ थी? वैशाली की। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति किन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो राष्ट्रपति राज्य विधानसभा और संसद के दोनों सदनों द्वारा चुने जाते हैं। पंचायती राज कब लागू किया था? तो अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में 1 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज को लागू किया था और 10 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लागू किया था। सिंधु घाटी सभ्यता लोग किसे पूछते थे? पशुपति को। किसको? पशुपति। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। संयुक्त राष्ट्र कब स्थापित हुआ था? 1945 में। 1945 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। राजतरंगिणी में कलहन ने किस राज्य का वर्णन किया? तो कश्मीर का। प्रथम से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन राजतरंगिणी में। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1526 में। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के। बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया। गर्म पानी का स्रोत बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। कौन? राजगीर में। मध्य प्रदेश के नेपानगर तो एक कागज़ फैक्ट्री है, एक न्यूज प्रिंट भी बोल सकते हैं। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व किससे एकत्रित करती है? तो आबकारी कर से। ठीक है, आबकारी कर से। नाबार्ड क्या है? तो कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक है। नाबार्ड की स्थापना 1982। भारत ने कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो रेशम का सर्वाधिक कर्नाटक है। सिल्क मतलब रेशम ही होता है। किसी भी समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से चलता है। मॉर्निंग स्टार क्या है? मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये किस तारे को बोलते हैं? शुक्र को। पृथ्वी की भगिनी, बहन, जो भी बोल लो वो सब शुक्र को बोलते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस। और भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। जब कोई वस्तु पानी में डूबी जाती है तो उसके भार में कमी किसकी मात्रा के बराबर होती है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। और यह वस्तु डूबेगी, ये किस पे निर्भर करता है? ये पानी के घनत्व पे निर्भर करता है। टीआरपी क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? तो मोआ। आवर्त सारणी किन्होंने तैयार किया था? मेंडलीफ ने। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो सेल का। सेल स्लेट में स्लेट फाइलाइट में चेंज होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। एक अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? तो 6.023 × 10⁻23 मोल। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्ध नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर क्या करते हैं? ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक है। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना में। वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। और आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? ये तो हो गया। वर्णार्थता का दूसरा नाम क्या है? डॉल्टिज्म या डाल्टन इफेक्ट भी बोलते हैं। वर्णार्थता, डॉल्टिज्म बोलते हैं इसको। इसमें क्या करता है ना, आदमी को लाल और हरे रंग में डिफरेंस पैदा नहीं, मतलब पता ही नहीं चलता। और एक वंशानुगत रोग है। विभवांतर किससे मापा है? वोल्ट मीटर से। और धारा एमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से, विभवांतर वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें में से कौन हमें बचाती है? तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित रहती है? तो स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि उसमें कोई गति नहीं है, वो स्थिर है, इसीलिए उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? तो जड़त्व का मापन क्या है? द्रव्यमान। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? तो ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या है? mgh।
वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो किसका होता है? ग्लूकोज का। रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आरबीसी पहुंचाता है, आरबीसी। रासायनिक तत्वों को दूसरे तत्व से योग करने की क्षमता का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संयोजकता से। कौन सा अंग पचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो लीवर है। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो वो कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन है? हीमोग्लोबिन। कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड है। इसे अधिपादप कहते हैं। अधिपादप मतलब दूसरे पादपों पर उगना। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया कौन से नियंत्रित करती है? तो न्यूक्लियस। कौन करता है? न्यूक्लियस या केंद्रक उसका हिंदी होता है। पुष्प में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो त्रिगुणित हो जाती है। जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होगा, द्विनिषेचन होगी, तो गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी? त्रिगुणित हो जाएगी। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है? तो मतलब जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा? तो सेल भित्ति, क्योंकि सेल भित्ति प्लांट में पाया जाएगा। मानव में इकाई गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मानव में इकाई गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 44 होती है या 22 जोड़े होती है, जबकि इकाई गुणसूत्र और 2 और क्या होता है? लिंग गुणसूत्र होते हैं, और यही निर्धारित करता है कि बच्चा हो गया बच्चे। ठीक है। किस जीव में कसाब पाया जाता है? तो कसाब किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में। ठीक है। अमीबा अपना भोजन किससे प्राप्त करता है? तो सीटोपिया से। रसोई गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं वो क्या कहलाता है? कठोर जल, हार्ड वाटर कहलाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो अरावली है। दास कैपिटल किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का मुख्य कारण क्या है? तो कम कीमत वाला मशीन द्वारा बनाया गया सामान एवं भेदभाव, टैरिफ नीति। तो ये था 2017 में एसआई का पूछा गया प्रश्न। अब हम लोग कल जो भी अगला एसआई में पूछा होगा वो सीरीज करेंगे, और ऐसे इसको ख़त्म करके बाकी फिर पूरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के ऑनलाइनर है बिहार में हर एक परीक्षा में पूछे गए उन्हें देखेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद। पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।